देखो आज हम शुरू करने जा रहे हैं आईयूपीएसी सिस्टम, यानी कि जो कार्बन और उसके यौगिक हैं उनका हम आईयूपीएसी नाम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि आईयूपीएसी नाम में होता क्या है। तो आईयूपीएसी नाम जो होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। ठीक, आईयूपीएसी में सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है कार्बन के बॉन्ड्स। इसमें सबसे ज्यादा बॉन्ड से हमें बताते हैं कि इसका नाम किस तरीके से और किस क्रम में व्यवस्थित किया जाए। ठीक है, देखो यहाँ पर कुछ स्टडी बनी हुई है जिसे मैं बाद में समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन एक ऐसा यौगिक होता है जो अपनी बहुत लंबी श्रृंखलाएं बना सकता है। जैसे ये कोई कार्बन है सी, ये अपने आप से किसी दूसरे को जोड़ सकता है, फिर जोड़ सकता है, फिर जोड़ सकता है। ऐसे करके क्या ये कार्बन सीरीज बना सकता है। ये एक बहुत ही लंबी श्रृंखला का निर्माण कर सकता है। तो इसी श्रृंखला को एक नाम दिया जाता है आईयूपीएसी पैटर्न के आधार पर। ठीक है, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। इसको हम 3 लेवल में डिवाइड करेंगे, जिसमें थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस एडवांस करते जाएंगे। अभी जो वीडियो है फर्स्ट लेक्चर है, इसमें थोड़ा बिगनर वाली लेवल रखेंगे, पर इससे आगे जो आएगा उसमें थोड़ा सा हाई रखेंगे। ठीक है, चलो देखो समझने वाली बात है, चार्ट को थोड़ा सा समझ लीजिए कि इसमें हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन्स, यानी कार्बन की संख्या, कि कोई भी श्रृंखला दे रखी है, नाम दे रखा है, उसमें कितने कार्बन्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 या 11 से ज्यादा भी हो सकते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो अपलोड कर दूंगा। तो इनको क्या है, इनके कार्बन के नंबरों के आधार पर हम एक प्रीफिक्स देते हैं। प्रीफिक्स यानी प्री पहले, फिक्स होने वाले, पहले लगाने वाले शब्द। तो अगर मेरे पास एक कार्बन है तो मैं उसे बोलूंगा मेथ। अगर मेरे पास 2 कार्बन है तो मुझे बोलना है एथ। अगर 3 कार्बन है तो मैं बोलूंगा उसे प्रोप। अगर 4 कार्बन है तो उसे बोलूंगा मैं ब्यूट। ऐसे ही अगर 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेक्ट, 8 है तो ऑक्ट, और 9 है तो नॉन, 10 को डेक और 11 को बोलते हैं अनडेक। ठीक है, इसमें ध्यान रखने वाली सबसे ज्यादा बात है कि प्रीफिक्स को हमेशा सबसे पहले लगाना है। यानी हमारा सबसे पहला काम हो गया कार्बन्स की संख्या देखना कितने सी है। जब हमें पता पड़ जाएगा कि 1 सी है, 2 सी है या कितने सी है, उसी के आधार पर हम प्रीफिक्स लगाते हैं। प्रीफिक्स के बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात होती है बॉन्ड। ये जो संरचना दी है उसमें सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। देखो सिंगल बॉन्ड को हम एक सीधी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे ही डबल बॉन्ड को 2 रेखा द्वारा और ट्रिपल बॉन्ड को 3 रेखा द्वारा। कार्बन हमें इन तीनों में से किसी भी बॉन्ड से जुड़ा हुआ दे सकता है। तो इस बॉन्ड के आधार पर हम इनको नाम देते हैं एक सफिक्स का। सफिक्स यानी पीछे लगने वाले शब्द। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड दे रखा है तो मुझे पीछे जुड़ना है एन, ए एन ई एन। ठीक है, अगर डबल बॉन्ड दे रखा है तो मुझे जोड़ना है ई एन ई यानी ई। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं कार्बन तो मैं रखूंगा वाई एन ई, यानी हिंदी में बोलते हैं इसे आयन। इंग्लिश में सीखोगे तो ज्यादा बेटर लगेगा। इंग्लिश में क्या है कि मिस्टेक्स की गुंजाइश नहीं रहती है। ठीक है, अब इसको बनाने का ये तो सिस्टम हो गया। सबसे पहले हमें देखना है कार्बन की संख्या, संख्या के आधार पर फिर बोलना है हमें प्रीफिक्स। उसके बाद देखने हैं बॉन्ड्स कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। उस बॉन्ड के आधार पर हमें लगाने हैं सफिक्स वर्ड्स, जो पीछे लगने वाले शब्द हैं। इसका एक मैंने सीधा सा एक नॉर्मल सा फॉर्मूला बनाया, जिसे देखो इस फॉर्मूले का है कि सबसे पहले हमें लेना है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स यानी पहले लगने वाला शब्द। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, मुझे लेना है सफिक्स यानी अंत में लगने वाला शब्द। ये एक फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इससे नीचे एक और दे रखा है, इसे मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर बाद, पहले बेसिक से समझ लिया। ठीक है, मैंने मान लिया मेरे पास लिखा हुआ है CH2 या CH3। तो हाइड्रोजन को नहीं देखना है,
ये जब देखा जाता है जब संरचनाएं बनाई जाती है। IUPAC नाम सिस्टम में इसका कोई रोल नहीं होता है। ये CH2 है, इसको मैं लिख सकता हूं C H3 को देखते हैं, ठीक है। C, इस पर एक H मैंने इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया, एक H इधर जोड़ दिया। इस तरह से इसकी संरचना हो सकती है CH3 की। ऐसे CH2 की हो जाएगी C, हो सकता है एक H इधर हो सकता है एक H इधर हो। हाइड्रोजन को हमें कभी नहीं देखना है, अगर तुम्हें संरचना दी हुई है तब बात अलग है, अदरवाइज IUPAC नाम पूरा कार्बन से ही होगा। जैसे मुझे दे रखा था CH3, ठीक। अब मुझे पता पड़ गया कार्बन कितने हैं इसमें, एक C दिख रहा है ना, तो बस सीधे जाना है एक C पर। जब C का मान 1 हो तो मुझे लिखना है पहले मैथ, मैं इसको लिखूंगा मैथ METH, ठीक। उसके बाद देखो C है, अब C से 3 हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और तीनों ही सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल में आगे भी तुम्हें कराऊंगा, पहले सिंगल बॉन्ड वाला देखते हैं। एक सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, एकल बंध है, इसे हम एकल बंध बोलते हैं। और जब सिंगल बॉन्ड लगा हो तो पीछे क्या जोड़ना है, ANE, तो इसमें जोड़ देंगे ANE, ये बन गया मैथेन, हिंदी में लिखेंगे इसे मैथेन, ठीक है। ऐसे CH4 हो। अब मैंने क्या है कि दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अभी मुझे लेना है एक बड़ा सा एग्जांपल, मैंने बहुत लंबी श्रृंखला बना दी, C, फिर यहाँ C, फिर यहाँ C, फिर ये इतनी लंबी। इसमें मैं हाइड्रोजन ऐड करता हूँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, 3। उसके बाद यहाँ लिख सकता हूँ हाइड्रोजन, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ लिख सकता हूँ। अब कहाँ लिख सकता हूँ, नीचे तो नहीं लिख सकता, यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ हाइड्रोजन हो सकती है, यहाँ हो सकती है, यहाँ हाइड्रोजन हो सकती है। और इसमें हम जो है कहीं भी हम हाइड्रोजन ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। एक श्रृंखला बन गई। अब इस श्रृंखला में हाइड्रोजन का रोल नहीं है, बस होता क्या है कि हाइड्रोजन लगाने से थोड़ा अच्छा सा दिख जाता है। अब इसमें हम C को गिनना है, कितने, 1C, 2C, 3C, 4C और 5 और 6। हमारे पास कार्बन के 6 है, ठीक है। C6 है हमारे पास। अब जब कार्बन 6 हो तो 6 का मतलब है हेक्स, तो सबसे पहले लिखना है हेक्स। हेक्स के बाद देखते हैं कि संरचना जो तुम्हें दी होगी उसमें बॉन्ड दिए होंगे, सभी सिंगल बॉन्ड है, सिंगल सिंगल वाले बॉन्ड है। बॉन्ड आ जाए तो बस लिखना है पीछे ANE, और ये हो गया हेक्सेन, ठीक है। बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएगा तुम्हारे ये सीधा। पहले देखना है कार्बन कितने हैं, फिर देखना है कि जो दिया है बॉन्ड कितने हैं, उसके आधार पर हम इसका नाम जो आसानी से रख देते हैं। अब देखो अभी क्या है कि इसी में कोई डबल बॉन्ड आ जाए, जैसे अगर मैंने ले लिया, कहीं पे लिख रहा है HCH, यहां पर एक H, यहां पर C, यहां पर डबल बॉन्ड C, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसका नाम बताना है। एक H यहां पे जोड़ दो, H यहां पे जोड़ दो, एक H यहां जुड़ गया, एक H यहां जुड़ गया। मैं पहले ही बता चुका हूं H का इसमें कोई रोल नहीं होता है IUPAC नाम में, बस संरचना दी होती है। तुम्हें इस प्रकार की एक संरचना देगा, अब तुमसे बोलेगा इसका IUPAC नाम बनाओ, तो सबसे पहला काम कि हमें फॉर्मूला चलना है, प्रीफिक्स लाना है। प्रीफिक्स यानी ये देखनी है कि कितने कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, 3 कार्बन, यानी हमें पता पड़ गया 3 कार्बन है। जैसे ही पता पड़ जाए 3 कार्बन है, C3 पे जाएंगे, 3 के लिए प्रॉप, तो बस यहां पे लिखोगे तुम प्रॉप। उसके बाद बॉन्ड देखोगे, सिंगल सिंगल, डबल सिंगल सिंगल। अब यहां पे थोड़ी सी समझने की बात है, इजी कॉन्सेप्ट है। जब किसी श्रृंखला में तीनों बॉन्ड आ जाए, सिंगल भी आ जाए, डबल भी आ जाए, ट्रिपल भी आ जाए, तो सबसे बड़ा वाला लेना है, ट्रिपल लेना है। अगर सिंगल और डबल आता है तो डबल वाला लेना है, और अगर सिंगल है तो वो तो सिंगल होगा ही होगा। अब इसमें मुझे एक तो सिंगल बॉन्ड दिख रही है और यहाँ पे आगे आ गया डबल बॉन्ड। इट मींस कि मुझे जो है डबल बॉन्ड के हिसाब से बड़े वाले से चलना है, और जब डबल बॉन्ड आए तो इसको हम लिखते हैं ENE। अब पीछे हम जोड़ेंगे ENE, यानी ये हो गया प्रोपीन, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है, जब बॉन्ड दिए हो एक से ज्यादा और सिंगल सिंगल हो तो सिंगल वाला हो, अगर सिंगल के साथ डबल है तो डबल वाला अप्लाई करेंगे,
और सिंगल डबल ट्रिपल तीनों दे रखे हैं तो हमेशा ट्रिपल वाला यानी बड़े वाले के अनुसार ही हम जो है सफिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी ये ऐसे ना हो ये होता, इसको मैं लिख सकता था सी एच 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 ट्रिपल बॉन्ड सी एच एच डबल बॉन्ड सी एच एच एच। ठीक है, इस तरह से ये कोई मुझे संरचना हाइड्रोकार्बन की दी होती तो इसमें क्या है कि मुझे गिनना था पहले, सबसे पहला काम सफिक्स। अब इस वाले को थोड़ा समझाते हैं, पहले इससे समझ लो कि इसमें कितने सी हैं, 1 2 3। मेरे पास सी के 3 है, कार्बन की संख्या 3 है और 3 के लिए क्या आएगा प्रॉप, तो सबसे पहले लिखोगे प्रॉप। उसके बाद बॉन्ड देखते हैं, सिंगल 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 ट्रिपल सिंगल सिंगल डबल सिंगल सिंगल सिंगल, यानी इसमें तीनों बॉन्ड मिल गए। यहाँ पे मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे मेरे पास डबल बॉन्ड है और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड है। तीनों में बड़ा कौन सा है, तीनों में सबसे बड़ा है ट्रिपल बॉन्ड, तो मुझे ट्रिपल बॉन्ड वाला लेना है, पीछे जोड़नी है वाई एन और ये बनेगा प्रोपाइन, प्रोपाइन। ठीक है, ये था इसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले कार्बन की संख्या देखो, फिर उसकी संख्या के आधार पर 1 है तो मैथ लगाओ, 2 है तो एथ लगाओ, 3 है तो प्रोप लगाओ, ऐसे ही अगर 11 है तो अनडेक लगाओ। कहने का मतलब है सबसे पहला काम संख्या देखने के बाद प्रीफिक्स को लगाना होता है। उसके बाद देखते हैं उनकी जो संरचना थी उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो बॉन्ड के आधार पर हमें लगाने होते हैं सफिक्स वर्ड। ठीक है, और कोई भी चीज है सफिक्स और प्रीफिक्स से मिलकर बन जाती है। अब चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट, थोड़ा सा एडवांस चलते हैं इस वाले फॉर्मूले में। अभी ये कंप्लीट नाम नहीं है, ये बेसिक बेसिक है। ये फॉर्मूला हमारा कहता है कि सबसे पहले प्रीफिक्स लगाओ, ये काम हमारा सबसे पहला है, यानी कार्बन की संख्या देखो, प्रीफिक्स लगाओ, प्लस कार्बन नंबर, कार्बन का नंबर भी लिखना पड़ेगा तुम्हें, फिर उसके बाद सफिक्स यूज करना पड़ेगा, लेकिन कब, जब डबल और थर्ड बॉन्ड की बात हो। ये जो फॉर्मूला अप्लाई करना है तब करना है जब तुम्हें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ मिल जाए। अब कैसे करना है वो चीज समझते हैं। देखो अभी क्या है, मेरे पास दे दिया कि ये कार्बन है कोई, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ गया, ये इससे जुड़ गया सी, फिर ये जुड़ गया, फिर उसके बाद मैंने मान लिया यहाँ H जुड़ा है, H जुड़ा है, H जुड़ा है, H, यहाँ भी हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को तुम जोड़ के दिखाओ या नहीं दिखाओ, मैं फिर भी कह रहा हूं इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। जब तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो वो तुम्हें देगा जोड़ के, इसीलिए मैं संरचना के रूप में व्यक्त कर रहा हूं। अब इसमें मुझे पता पड़ेगा फर्स्ट फर्स्ट सेकंड फर्स्ट फर्स्ट, यानी सिंगल और डबल बॉन्ड दो आए हुए हैं। तो सबसे पहला काम है हमारा प्रीफिक्स देखना, कार्बन कितने हैं। जैसे ही संरचना देखेगा सबसे पहले कार्बन की काउंटिंग करना शुरू कर दो, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है यानी C5 है मेरे पास। ठीक है, एक तो C5 हो गया। दूसरी चीज बॉन्ड मेरे पास कितने हैं, सिंगल है और डबल है, दो ही बॉन्ड है, यानी मेरे पास सिंगल बॉन्ड भी है और डबल बॉन्ड भी है, दो बॉन्ड है मेरे पास। ठीक है, समझना ध्यान से। कार्बन मेरे पास 5 है, सिंगल और डबल बॉन्ड दोनों दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं इससे मायने नहीं रखता है बॉन्ड, बस ये देखना है कि दे कौन से रखे, सिंगल भी है डबल भी है। ठीक है, अब कैसे नाम बनाओगे, सबसे पहले तुम्हें C5 के लिए हमें यूज करना है पेंट, तो यहां लिखोगे पेंट। 5 का नाम खत्म, इसका नाम बस यहीं तक था, पेंट हो गया। उसके बाद सिंगल और डबल, और मैंने बोला है कि सिंगल और डबल एक साथ आए तो हमेशा बड़ा वाला लेना है। डबल के लिए ENE जोड़ना है, हमें पता पड़ेगा इसमें जोड़ना है ENE, लेकिन यहां पर ENE सीधे नहीं जोड़ोगे, यही एडवांस लेवल होती है। तुम्हें क्या करना है, काउंटिंग करनी है कि कौन से कार्बन के पास डबल बॉन्ड आया है, और हमेशा काउंटिंग करने के लिए नजदीकी से काउंटिंग करनी है तुम्हें। जैसे अगर इन H को मैं हटा दूं, केवल CC रह गया हमारे पास, है ना, ये 5 CC रह गया। अब तुम्हें आसानी से CC दिख रहा होगा, 1 C, 2 3 4 5। अब देखो इसके दो सिरे हैं, किसी भी संरचना के दो सिरे होते हैं, एक तो सिरा ये रहा और एक ये रहा।
हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी कार्बन की कि डबल बॉन्ड जो आया है वो किधर से पहले आएगा। देखो अगर मैं यहां से लूं तो 1 2, दूसरे के बाद कार्बन पे बॉन्ड आया है डबल। अगर मैं इधर से लूं 1 2 3, तो यहां से आया तीसरे कार्बन के बाद। नजदीक किधर से है, नजदीक है इधर से, और नजदीक इधर से है तो कौन से नंबर कार्बन के बाद है, 2 के बाद है ना। तो बस पेंट लिखने के बाद पहले तुम्हें लिखना है 2 ही करी, यही है बस, कार्बन नंबर 2 लिखना है पेंट, फिर लगाओगे नीचे हाइफन का चिन्ह बोलते से 2। अब जोड़ोगे कि हमारे पास डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड के लिए जोड़ते हम ई एन ई। अब ये बन गया पेंट हाइफन 2 और फिर इन। ये इसका राइट नेम होगा जो एडवांस लेवल का होता है, जो तुम्हें अपने एग्जाम में लिखना है। ठीक है, एक बार एग्जाम्पल से समझाता हूं, बेटर समझ में आएगा। देखो अब थोड़ी सी संरचना लंबी करनी, जैसे मैंने लिख दिया सी सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। ठीक, इतनी लंबी कार्बन की संरचना। H तुम अपनी ओर से ऐड कर सकते हो, लो H हो गया, H हो गया, H हो गया, H H H H, यहाँ भी हाइड्रोजन, 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 और लो बहुत है, काफी हाइड्रोजन। सबसे पहला काम, कार्बन गिनो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। मेरे पास 7 कार्बन है और 7 के लिए मैं यूज कर सकता हूं हेप्ट वो। ठीक है, तो यहां लगूंगा हेप्ट HEPT। उसके बाद बॉन्ड कौन से आए हैं, बॉन्ड आए बेटा में सिंगल है और एक डबल है। सिंगल और डबल दो तरह के बॉन्ड यूज हुए। अब मैंने क्या करना है, ये देखना है कि सिंगल और डबल में से लेना तो मुझे बड़ा वाला है। जब भी सिंगल डबल थर्ड तीनों बॉन्ड आ जाए तो थर्ड को लेंगे, सिंगल डबल आए तो डबल को लेना, यानी बड़ा वाला ही मुझे लेना है। तो मुझे ये तो पता पड़ेगा इसमें सिंगल बॉन्ड का काम खत्म, केवल डबल वाला लेना है। और डबल वाला लेना है तो मुझे इन यूज करना पड़ेगा, लेकिन इस जो सफिक्स होता है उससे पहले मुझे एक नंबर लाना पड़ेगा। यही समझने की चीज होती है, नंबर कैसे लाओगे। तो देखो इसमें कार्बन स्टार्ट एक तो यहां से है, या फिर स्टार्ट हम यहां से कर सकते हैं। किसी भी चीज के 2 सिरे होते हैं, किसी भी सिरे से जाओ तुम दूसरे सिरे तक पहुंच सकते हो। नजदीक किधर से पड़ेगा, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मेरे पास यहाँ है, अगर मैं इधर से चलूं तो 1 2 3 4 5, 5वें कार्बन पर जाके मुझे डबल बॉन्ड मिलता है। अगर मैं ऊपर से चलता हूं तो 1 2 मुझे दूसरे पर ही मिल जाता है, यानी पास कहां से डबल बॉन्ड, ऊपर से ना, तो ऊपर से गिनना है 1 2, दूसरे कार्बन के बाद है तो यहां लिखेंगे हेप्ट हाइफन 2। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करना है, इन ENE, ये इसका नाम होगा हेप्ट 2 इन। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। अभी जो एक थर्ड बॉन्ड का एग्जांपल लेते हैं, ट्रिपल बॉन्ड का। जैसे मैंने ये संरचना लिख ली है कोई C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, थर्ड बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, फिर C फिर C फिर C। कार्बन के अंदर ये गुण पाया जाता है, वो कैसी भी संरचना बना सकता है। जोड़ दिया मैंने H H H H, यहां भी H, जोड़ते जाओ बस। ठीक है, एक H यहां जोड़ दिया, यहां जोड़ दिया, यहां भी H हो गया, यहां भी H हो गया, जहां जगह मिले वहीं H। ठीक है, ये मेरा ही क्या है, मुझे संरचना मिल गई। इतनी बड़ी संरचना है, डरना नहीं है देख के, बस ये देखना है कार्बन कितने हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन है। जब 11 हो तो मुझे लेना है अनडेक। सबसे पहले लिखना है बस आंख बीच के अनडेक। ठीक, ये मेरे 11 कार्बन को दर्शा रहा है, C11 को अनडेक। उसके बाद बॉन्ड देखने कौन कौन से, सिंगल और ट्रिपल बॉन्ड, 2 बॉन्डों का यूज हुआ है, सभी सिंगल है, ये वाला मेरा ट्रिपल है। ठीक है, अब मुझे पता पड़ गया ट्रिपल है तो लास्ट में मुझे लाना ही पड़ेगा आयन, लेकिन इस आयन को जोड़ने से पहले मुझे यहाँ हाइपन लगा के चिन्ह दिखाना पड़ेगा, नंबर दिखाना पड़ेगा, कौन से नंबर पर ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो देखो अगर मैं इधर से गिनना शुरू करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें कार्बन पर है।
अगर मैं यहां से लूंगा तो 1 2 3 तीसरे कार्बन पर है, नहीं दी कहां से है, इधर से है ना, और इधर से कौन सी कार्बन के बाद है 1 2 3, तो मुझे यहां लिखना पड़ेगा 3 अंडेक -3 आयन, ये होगा इसका नाम। ठीक है, इसे हम ऐसे लिखेंगे अंडेक -3 और फिर आयन, ये हो गया इसका IUPAC नाम, अंडेक -3 आयन। इस चीज का ध्यान रखना, ये जो चिन्ह होता है इसे हम हाइफन का चिन्ह बोलते हैं। ठीक, इसे हम हाइफन या तो नीचे वाला जो डैश बोलते हैं वो चिन्ह होता है। देखो एक और एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अब मैं क्या तीनों का एक एक एग्जांपल देता हूं। सबसे पहले मैं देता हूं सिंगल बॉन्ड से। ठीक है, अगर मेरे पास लिखा हुआ है C, यहाँ H जुड़ रहा है इससे, यहाँ भी H है, यहाँ भी H है, H, मुझे ये दिया है, तो देखो एक कार्बन 2 कार्बन हो गए, 2 के लिए मुझे लगना है पहले H, इंग्लिश में ETH। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में चलते हैं। 2 कार्बन हो गए, उसके बाद ये देखना है मेरे में डबल बॉन्ड तो नहीं आया है। अगर डबल बॉन्ड आया है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि कौन से नंबर के कार्बन पर बॉन्ड है, सिंगल में दिखाना नहीं पड़ता है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए पीछे मुझे जोड़ना है ANE, और ये हो गया एथेन, ये हो गया इसका नाम। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं सेकंड का। अगर मैं लिख रहा है C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C। ठीक, यहाँ पर हाइड्रोजन है मेरा, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन। अब मुझे कितना है पहले हाइड्रोजन कितना है मेरे पास, 1 है 2 है 3 है, यानी हाइड्रोजन कार्बन कितना है मेरे पास 3 है। 3 के लिए मुझे यूज करना है प्रोप, तो यहाँ लिख दिया मैंने प्रोप। ठीक है, अब इसमें बॉन्ड देखने कौन कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, 2 ही बॉन्ड है। अब डबल यहाँ पे आ जाए तो ये तो पता पड़ गया मुझे, डबल आते ही डबल वाला लेना है, बड़ा वाला ही लेना है, यानी पीछे मुझे इन लगानी है। लेकिन जब डबल और थर्ड बॉन्ड की बात हो तो हमें दिखाना पड़ता है कि डबल बॉन्ड और थर्ड बॉन्ड किस नंबर के कार्बन पर आया है, ये सबसे मेन चीज होती है। अब देखो मैं इधर से कहता हूं 1 2 दूसरे कार्बन पर है, इधर से लूंगा तो 1 पहले पर है, यानी पास किधर से बढ़ रहा है, इस साइड से ना, इधर से गिनती करेंगे, पहले कार्बन पर है तो मैं लिखूंगा प्रोप -1। अब डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाना मुझे, ENE, और यहां कर दोगे से प्रोप 1 इन। ठीक है, इसे तो मिला के बोलना चाहो तो ये भी बोल सकते हो प्रोपीन -1। ठीक, एक ही बात होती है। तो ये राइट तरीका होता है, सही तरीका होता है IUPAC नाम दिखाने का, और ये बेसिक सा तरीका होता है। ठीक है, अभी एक और ले लेते हैं, थर्ड एग्जांपल, तीसरा वाला। देखो एक ट्रिपल बॉन्ड का ले लेते हैं, कहीं पे लिखा है C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, फिर उसके बाद आ गया ट्रिपल बॉन्ड C। ठीक है, अब मैंने क्या किया इसमें, पहला दूसरा तीसरा तीनों बॉन्ड ले लिए। ठीक है, जोड़ दूंगा इसको, ये हाइड्रोजन जुड़ा है मेरा। फिर मैं बोल रहा हूँ हाइड्रोजन जोड़ने से कुछ नहीं होता, ये सिर्फ संरचना अच्छी लगती है, इससे हाइड्रोजन कभी भी दिखाया नहीं जाता है। चलो इसका नंबर आना मुझे, गिनो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है मेरे पास। 7 के लिए मुझे यूज करना है हेप्ट, तो मैं लिखूंगा पहले हेप्ट, उसके बाद हेप्ट लिख लिया। अब मुझे देखना है बॉन्ड कौन कौन से यूज हुए हैं। इसमें मेरे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, यानी ट्रिपल बॉन्ड बड़ा वाला लेना है। पीछे आना है मेरे आयन, ये आना है आयन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड जहां देखे जाए आयन आ गया। अब बड़ा तीसरा है तो काउंटिंग करनी है कि तीसरा बॉन्ड किस कार्बन पर आया है। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 5 6 छठवें पे आया है। अगर नीचे से करूं तो पहले पे आया है, तो जहां से नजदीक हो वही नंबर लिखना है। यहां से पहला कार्बन है ना, पहले कार्बन पर तो हेप्ट 1 आयन, ये इसका राइट नाम होगा। इस चीज का विशेष ध्यान रखना है,
जिधर से बॉन्ड नजदीक हो काउंटिंग उधर से ही करनी है, ठीक है। और ये जो चार्ट है इसे तुम अपनी नोटबुक में नोट कर लो। इसको क्या है, वीडियो को तुम बैक कर करके बार बार देखोगे तो तुम्हारी समझ में बेटर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो 2-3 दिन बाद अपलोड हो जाएगी। फिलहाल ये एक बेसिक लेवल से जो IUPAC नाम है, जो केवल कार्बन के लिए, मोस्टली पेपर में कार्बन के ही पूछे जाते हैं, वो मैंने बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और लेवल हाई करके जो है IUPAC नाम सिस्टम को मैं समझा दूंगा, ठीक है। इसको जो अपनी नोटबुक में नोट करके जरूर रखना।